राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रीति रिवाज हम निभाते हैं, उनके पीछे का असल कारण क्या है? हमारे ऋषियों ने मनुष्य के जीवन को जो 16 पवित्र चरणों में बांटा है, जिन्हें हम 16 संस्कार कहते हैं। ये संस्कार केवल परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को अनुशासित और स्वस्थ बनाने का एक संपूर्ण विज्ञान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 16 संस्कारों का धार्मिक महत्व और उनके पीछे छुपा चौंका देने वाला वैज्ञानिक कारण। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार, कंसेप्शन। यह प्रथम संस्कार है। इसका उद्देश्य एक उत्तम, गुणी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी द्वारा पवित्र मन से प्रार्थना और प्रयास करना। यह गृहस्थ जीवन का धार्मिक आधार है। इसका महत्व एक श्रेष्ठ संतान की नींव रखना होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गर्भ धारण के समय माता पिता की मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे के डीएनए और उसके भविष्य के स्वभाव पर पड़ता है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस। गर्भधारण के दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ व बलवान बनाना होता है। प्राचीन मान्यताओं में यह संस्कार पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ संतान के लिए भी किया जाता था। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण है, संस्कार गर्भ के दूसरे तीसरे महीने में होता है, जब शिशु के अंगों का निर्माण शुरू होता है। इसमें दी जाने वाली औषधियां, जैसे नाक में डालने वाली जड़ी बूटियां वगैरह, माँ के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखती है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार, सेफ्टी ऑफ द मदर एंड बेबी। यह गर्भ के चौथे, छठे या 8वें महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना। माना जाता है माँ की मानसिक स्थिति का सीधा असर शिशु के विकास पर पड़ता है। इस संस्कार का महत्व होता है गर्भवती महिला को मानसिक तनाव से मुक्त रखना, और इसका वैज्ञानिक कारण है, गर्भ में पल रहा बच्चा 4-5 महीने बाद बाहर की आवाजें सुनने लगता है। इस संस्कार में माँ को खुश रखकर, अच्छे संगीत और विचारों से जोड़कर, हमारे धार्मिक ग्रंथों से जोड़कर, पुराणों को पढ़ करके बच्चे का मानसिक विकास होता है, जो बच्चे के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के तुरंत बाद यह संस्कार होता है। इसमें पिता बालक को घी और शहद चटाता है और उसके कान में मेधा जनन मंत्र बोला जाता है, ताकि बच्चा बुद्धि और दीर्घायु हो। जात कर्म संस्कार का महत्व है शिशु के जन्म के बाद उसकी बुद्धि बढ़ाना। इसका वैज्ञानिक कारण है, इसमें शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। शहद एंटीबैक्टीरियल होता है, जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पांचवा है नामकरण संस्कार, नेमिंग सेरेमनी। जन्म के 11वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र और नक्षत्रों के आधार पर बालक का नाम रखा जाता है, जो उसके व्यक्तित्व की पहचान बनता है। नामकरण संस्कार का महत्व है व्यक्ति की पहचान और चरित्र का निर्धारण। वैज्ञानिक कारण, शब्दों का अपना कंपन, वाइब्रेशन होती है। नक्षत्रों के अनुसार रखे गए नाम का सकारात्मक प्रभाव बच्चे के मनोवैज्ञानिक और उसके आत्मविश्वास पर पड़ता है। छठा है निष्क्रमण संस्कार, फर्स्ट आउटिंग। जन्म के चौथे महीने में जब शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, तब यह संस्कार होता है। इसमें बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि वह प्रकृति की शक्तियों से परिचित हो सके। इस संस्कार का महत्व होता है बच्चे का प्राकृतिक एनवायरनमेंट से परिचय कराना। वैज्ञानिक कारण है, बच्चे को 4 महीने तक घर में रखने के बाद बाहर की हवा और सूरज की रोशनी, विटामिन डी दी जाती है, ताकि उसका शरीर बाहरी वातावरण के प्रतिकूल एडजस्ट हो सके। सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, फर्स्ट फीडिंग ऑफ सॉलिड फूड। 5वें या 6ठे महीने में जब बच्चे के दांत निकलने लगते हैं, तब उसे पहली बार ठोस अन्न, अनाज या खीर खिलाया जाता है। इससे पहले बच्चा केवल माँ के दूध पर ही निर्भर होता है। अन्नप्राशन संस्कार का महत्व है माँ के दूध के साथ ठोस आहार की शुरुआत,
वैज्ञानिक कारण 6 महीने बाद बच्चे को अधिक कैलोरी और पोषण की जरूरत होती है। धीरे धीरे अनाज शुरू करने से उसके पाचन एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स विकसित होते हैं। चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, यह संस्कार बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष में होता है। इसमें बच्चे के सिर के बाल पहली बार काटे जाते हैं। यह इसका पक्ष यह है कि इससे सिर की सफाई होती है और बौद्धिक विकास में मदद मिलती है। इसका महत्व शुद्धि और बौद्धिक विकास है। वैज्ञानिक कारण जन्म से पहले के समय के बाल जो होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। मुंडन करने से सिर की नसों में रक्त का संचार बढ़ता है और बच्चे के मस्तिष्क की गर्मी निकल जाती है, जिससे दांत निकलते समय परेशानी कम होती है। नवा संस्कार होता है कर्णवेध संस्कार, मतलब ईयर पियर्सिंग। मुंडन के बाद या साथ ही शिशु के कान छेदे जाते हैं। इससे 2 लाभ बताए गए हैं। एक तो आभूषण पहनने के लिए और दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से एक्यूपंक्चर, जिससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई बीमारियां दूर होती हैं। इसका महत्व होता है आभूषण और स्वास्थ्य। वैज्ञानिक कारण होता है कान के नीचे हिस्से में एक विशेष एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसे छेदने से मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से के बीच संतुलन बनता है और याददाश्त तेज होती है। यह हार्निया जैसी बीमारियों से भी बचाता है। 10 नंबर पे आता है विद्यारंभ संस्कार, स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन। जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा के योग्य हो जाता है तब उसे गुरु के पास भेजने से पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इससे बालक से इसमें ओम या सरस्वती वंदना लिखवाई जाती है। इस संस्कार का महत्व होता है शिक्षा के प्रति सम्मान जगाना। वैज्ञानिक कारण यह बच्चे के सीखने की उम्र होती है, औपचारिक शुरुआत होती है उसकी। 7 से अक्षरों को उकेरने से फाइन मोटर स्किल्स विकसित होते हैं। 11 नंबर पे आता है उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यहाँ से बालक द्विज, दूसरा जन्म कहलाता है बालक का, और उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है ताकि वह अनुशासित जीवन जी सके। इस संस्कार का महत्व है अनुशासन और संकल्प का जीवन। वैज्ञानिक कारण है जनेऊ को कान पर चढ़ाने से कान की नसें दबती हैं, जिसका सीधा संबंध आंतों इंटेस्टाइन से होता है। यह कब्ज दूर करने और पेट साफ रखने में मदद करता है। हृदय के पास रहने से यह रक्तचाप को भी नियंत्रित रखता है। 12वां संस्कार होता है वेदारंभ संस्कार, स्टार्टिंग ऑफ वैदिक स्टडीज। उपनयन के बाद बालक वेदों का अध्ययन शुरू करता है। गुरु के सानिध्य में वह रचनाओं और प्राचीन ज्ञान का बोध प्राप्त करता है। इस संस्कार का महत्व होता है ज्ञान और धर्म का अध्ययन। वैज्ञानिक कारण है वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने से गले और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिससे एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ता है। 13वां संस्कार केशांत संस्कार, फर्स्ट शेविंग। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के समय जब ब्रह्मचारी पहली बार अपनी दाढ़ी मूछ बनवाता था तब यह संस्कार होता था। इससे वेदों के अध्ययन की समाप्ति का प्रतीक माना जाता था। इस संस्कार का महत्व है किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करना। वैज्ञानिक कारण यह हार्मोनल बदलाव के समय का संस्कार है, जो युवा को उनकी जिम्मेदारियों और ब्रह्मचर्य के महत्व का एहसास कराता है। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, ग्रेजुएशन। शिक्षा पूरी होने के बाद जब छात्र अपने गुरु को दक्षिणा देकर घर लौटता था तो उसे समावर्तन कहते हैं। आज के समय में इसे दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन कहा जा सकता है। इसका महत्व होता है शिक्षा पूर्ण कर समाज में लौटना। इसका वैज्ञानिक कारण है कि यह एक मनोवैज्ञानिक क्लोजर है जो छात्र को आत्मविश्वास देता है कि अब वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, मैरिज। यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश का सबसे बड़ा संस्कार है। धर्म की रक्षा और सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष का पवित्र बंधन विवाह कहलाता है। इसका महत्व होता है वंश वृद्धि और सामाजिक स्थिरता। वैज्ञानिक कारण है विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि 2 ऊर्जाओं का मिलन है। अग्नि के फेरे और मंत्रों के साथ लिया गया संकल्प मानसिक जुड़ाव को मजबूत करता है। हमारा अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, फ्यूनरल रिट्स।
यह मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार है। मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है ताकि आत्मा मोह मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो सके। इसका महत्व है शरीर का पंचतत्व में विलीन होना। वैज्ञानिक कारण, मृत शरीर को जलाना सबसे वैज्ञानिक तरीका सही है। इससे संक्रमण, इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं रहता है और शरीर जिन तत्वों मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, आकाश से बना है उसी में मिल जाता है। तो भक्तों, ये थे वो 16 संस्कार जो एक साधारण बालक को महान मानव बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे धर्म ने कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं की है, बल्कि हर रस्म के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। आज जब दुनिया सेल्फ केयर और लाइफ कोचिंग की बात करती है, जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही इसका रोड मैप तैयार कर दिया था, बहुत से लोग, हमारी आज की जनरेशन या हम, इन संस्कारों में से कई संस्कारों के बारे में तो जानते ही नहीं है, उनका वैज्ञानिक कारण भी नहीं जानते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जन जन तक हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के बारे में पहुंचाएं। अगर आपको अपनी संस्कृति का यह वैज्ञानिक पक्ष पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर सनातनी के साथ शेयर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही भक्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।